हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है नाभिकीय ऊर्जा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत परमाणु ऊर्जा है। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। तारापुर विद्युत गृह के वर्ष 1969 में प्रारंभ होने से भारत विश्व के नाभिकीय ऊर्जा मानचित्र पर आ गया। तारापुर में अमेरिकी तकनीक से परिष्कृत यूरेनियम ईंधन के रूप में तथा साधारण जल के द्वारा ठंडा किए जाने की विधि पर आधारित 160 मेगावाट की याद रखिएगा, जो है 160 मेगावाट की बॉइलिंग वाटर रिएक्टर की स्थापना की गई। इन रिएक्टरों में 28 अक्टूबर 1969 से व्यवसायिक परिचालन प्रारंभ हुआ। तारापुर में ही 12 सितंबर 2005 एवं 18 अगस्त 2006 से 540 मेगावाट के क्रमशः एक एक दावित भारी जल रिएक्टर का व्यवसायिक परिचालन प्रारंभ हुआ। नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाने वाला महत्वपूर्ण परमाणु खनिज यूरेनियम है। क्या है? यूरेनियम। भारत में 31 जनवरी 2021 तक कुल स्थापित विद्युत क्षमता 3,77,260.67 मेगावाट में नाभिकीय विद्युत का भाग जो है 6,780 मेगावाट अर्थात 1.8% है। देखिए, भारत में नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है लोकेशन में याद रखिएगा जो कि दिया गया है, किस राज्य में कौन सा नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थापित है। जैसे गोरखपुर हरियाणा, नरौरा उत्तर प्रदेश, भीमपुर मध्य प्रदेश, रावतभट्टा राजस्थान, माही याद रखिएगा, बांसवाड़ा राजस्थान, काकरापारा गुजरात, मीठी विरदी गुजरात और जैतपुर महाराष्ट्र, चुटका मध्य प्रदेश, भीमपुर मध्य प्रदेश, हरिपुर पश्चिम बंगाल, कोवाड़ा आंध्र प्रदेश, कलपक्कम तमिलनाडु, कैगा कर्नाटक, इसके बाद कुडनकुलम जो है तमिलनाडु में। तो याद रखिएगा रावतभाटा, माही, बांसवाड़ा, काकरापारा जो इनकी क्षमताएं हैं। तो कौन सा कितनी कितनी क्षमताएं के किस राज्य में दिया गया है इसको ध्यान रखिएगा। जैसे तारापुर है, यहाँ पे जो है 160 मेगावाट की जो है क्षमताएं वाली रिएक्टर को जो है स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे जो लोकेशन देखिए, चतुर्भुज, त्रिभुज, स्टार और आपका जो सर्कल टाइप का दिया गया है। जो चतुर्भुज है ये चालू संयंत्र के रूप में दर्शाया गया है, त्रिभुज जो है निर्माणाधीन संयंत्र के रूप में, और स्टार को जो है अनुमोदित नई परियोजनाओं के रूप में, और जो सर्कल है भरा हुआ सर्कल गाढ़े काले रंग का, यह है अनुमोदित भावी साइट्स। तो आप इसको जो है एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे से अवलोकन कर लीजिएगा, इसके बाद आगे बढ़िएगा। रावतभाटा परमाणु विद्युत गृह का निर्माण कनाडा के सहयोग से कोटा राजस्थान में किया गया। किसके सहयोग से? तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कनाडा के सहयोग से। रावतभाटा के प्रथम यूनिट का 16 दिसंबर 1973 को, यूनिट 2 का 1 अप्रैल 1981 को, यूनिट 3 का 1 जून 2000 को, यूनिट 4 का 23 दिसंबर 2000 को, यूनिट 5 का 4 फरवरी 2010 को, यूनिट 6 का 31 मार्च 2010 को व्यावसायिक परिचालन प्रारंभ किया गया। नरौरा परमाणु विद्युत गृह बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नरौरा परमाणु विद्युत गृह के यूनिट 1 का 1 जनवरी 1991 को और यूनिट 2 का 1 जुलाई 1992 को व्यावसायिक परिचालन प्रारंभ किया गया। काकरापारा नाभिकीय संयंत्र सूरत जो कि गुजरात में है स्थित है। काकरापारा परमाणु विद्युत गृह के यूनिट 1 का 6 मई 1993 को और यूनिट 2 का 1 सितंबर 1995 को व्यावसायिक परिचालन प्रारंभ किया गया। 1988 में भारत तथा तत्कालीन सोवियत संघ के मध्य तमिलनाडु के कुडनकुलम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इस समझौते के तहत रूस 2002 से भारत के लिए 2 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण किया है। दिसंबर 2008 में अंतर सरकारी समझौते पर हुए हस्ताक्षर के तहत रूस भारत के लिए 4 और परमाणु रिएक्टरों की आपूर्ति करने के लिए राजी हुआ था। कुडनकुलम यूनिट 1 का 31 दिसंबर 2014 को और यूनिट 2 का 31 मार्च 2017 को व्यावसायिक परिचालन प्रारंभ किया गया। कैगा नाभिकीय संयंत्र कर्नाटक राज्य में जो है अवस्थित है। कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले के कैगा नामक स्थान पर कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत 4 इकाइयों की स्थापना की गई है।
कैगा यूनिट 1 का 16 नवंबर 2000, यूनिट 2 को 16 मार्च 2000 को, यूनिट 3 का 6 मई 2007 को और यूनिट 4 का 20 जनवरी 2011 को व्यावसायिक परिचालन प्रारंभ हुआ। मिठी विर्दी परमाणु ऊर्जा संयंत्र अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया है। किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से। इसकी घोषणा 2008 में भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर के बाद की गई थी। 25 मार्च 2015 को 6000 मेगावाट की इस परियोजना को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा तटीय नियामक क्षेत्र की स्वीकृति प्रदान की गई। यह न्यूक्लियर पावर प्लांट गुजरात के भावनगर जिले में स्थित है। भारत में जैतपुर परमाणु विद्युत गृह रत्नागिरी महाराष्ट्र में फ्रांस के अरेवा कंपनी के सहयोग से प्रस्तावित है। भारत में परमाणु ऊर्जा के लिए भारी जल संयंत्र में थाल गुरु जल संयंत्र महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मनुगुरु जल संयंत्र तेलंगाना में अवस्थित है, याद रखिएगा। और इसी प्रकार से अन्य भारी जल जो संयंत्र है, हजीरा गुजरात में, बड़ौदा गुजरात में, कोटा राजस्थान, तालचेर उड़ीसा और तूतीकोरिन तमिलनाडु में स्थापित है। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र अगस्त 1962 में नांगल पंजाब में प्रारंभ किया गया था, जिसे वर्ष 2002 में बंद कर दिया गया। अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी और एनपीसीआईएल का संयुक्त उपक्रम है। किसका? एनटीपीसी और एनपीसीआईएल का। अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड में एनपीसीआईएल की 51% की और एनटीपीसी की 49% की हिस्सेदारी है और इसकी स्थापना जनवरी 2011 में हुई थी। इस पर आधारित पहला प्रश्न, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहां हुई? भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहां हुई? याद रखिएगा, तारापुर में। सही जवाब है सी ऑप्शन। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। तारापुर परमाणु विद्युत गृह के वर्ष 1969 में चालू हो जाने से भारत विश्व के नाभिकीय ऊर्जा मानचित्र पर आ गया। सेकंड प्रश्न 2006-7 में 2006-7 में भारत में कुल उत्पादित ऊर्जा में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना था? 2006-7 में भारत में कुल उत्पादित ऊर्जा में नाभिकीय ऊर्जा का जो प्रतिशत था, कितना? 3% से कम, ए ऑप्शन। 2018-19 में कुल विद्युत उत्पादन 1373.096 बिलियन यूनिट में नाभिकीय ऊर्जा का भाग 2.74% था। ठीक है। 2018-19 में गैर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन 1249.337 बिलियन यूनिट, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन 126.759 बिलियन यूनिट था। इस अवधि में नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन 37,812.59 मिलियन यूनिट, तापीय ऊर्जा उत्पादन आप देख सकते हैं कितना मिलियन यूनिट, 10,72,223.88 मिलियन यूनिट थी। इस प्रकार 31 जनवरी 2021 तक कुल संस्थापित विद्युत क्षमता 3,77,260.67 मेगावाट, नाभिकीय विद्युत का भाग इसमें कितना है? 6,780 मेगावाट, अर्थात कितना परसेंट? 1.8% है। 2019-20 में नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन कितना यूनिट रहा? तो देखिए कितना यूनिट? 76,477 मिलियन यूनिट रहा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है लगभग कितना परसेंट? एक बात ध्यान रखिएगा, कभी कभी डेटा को बोलते वक्त कुछ इसमें मिसिंग हो सकता है, तो डेटा को आप खुद से एक बार ऑब्जर्व कर आगे बढ़िएगा। डेटा में कुछ मिसिंग हो सकता है, ये मैं मानता हूं, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। जैसे यहाँ पे था 3,77,000 था, तो मैंने 37 लाख बोल दिया था, तो जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है। तो डेटा को खुद से आप एनालिसिस करके आगे बढ़िए। तो प्रश्न संख्या 3 है, आपको बताना है कि भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का जो भाग है लगभग कितना परसेंट है? वो है आपका 3%, बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 4 है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। भारत में जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है वह कौन सा नाभिकीय ईंधन है? तो थोरियम, याद रखिएगा, थोरियम इसका सही जवाब होगा, बी ऑप्शन। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन थोरियम है। भारत में पुलिन बालू में उपलब्ध मोनाजाइट थोरियम का मुख्य स्रोत है।
पुलिन बालू स्थलों में मौजूद मोनाजाइट में लगभग 9 to 10% थोरियम ऑक्साइड है। मोनाजाइट भंडार में लगभग 0.98 मिलियन टन थोरियम धातु का लगभग 1.12 मिलियन टन थोरियम ऑक्साइड मौजूद है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 है। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ नाभिकीय शक्ति केंद्र, दूसरे तरफ उससे संबंधित राज्य का नाम दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए कोटा, बताइए जो कोटा है, कोटा रावत भाटा नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कोटा गुजरात में है, ध्यान रखिएगा। सॉरी, कोटा राजस्थान में, न कि गुजरात में। तो कोटा राजस्थान। तारापुर, तारापुर तो आपको मालूम है, तारापुर नाभिकीय संयंत्र महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। तारापुर जो नाभिकीय संयंत्र है ये महाराष्ट्र में है। काकरापारा नाभिकीय संयंत्र जो है ये आपका गुजरात में है, काकरापारा। और नरौरा उत्तर प्रदेश में। सही जो विकल्प होगा इसका विकल्प बी। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए कोटा जो रावत भाटा नाभिकीय संयंत्र है राजस्थान में है, तारापुर नाभिकीय संयंत्र महाराष्ट्र में है, काकरापारा नाभिकीय संयंत्र गुजरात, नरौरा नाभिकीय संयंत्र उत्तर प्रदेश और कैगा नाभिकीय संयंत्र कर्नाटक। प्रश्न संख्या 6 है। इसमें भी सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ राज्य का नाम, दूसरे तरफ अणु शक्ति केंद्र का नाम दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। देखिए ऊपर में हम लोगों ने कुछ ही सेकंड पहले डिस्कस किया है, सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। गुजरात, गुजरात में कौन सा अणु शक्ति केंद्र है? तो याद रखिएगा गुजरात में आपका काकरापारा है। कर्नाटक में कौन सा अणु शक्ति केंद्र है? तो कैगा, कर्नाटक में कैगा। राजस्थान में आपको मालूम है कौन सा है? तो राजस्थान में रावत भाटा। और उत्तर प्रदेश में जो है नरौरा। तो इसका सही जो विकल्प होगा सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन होना चाहिए, यानी जो ऑप्शन है वही डाउटफुल है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए चालू होने का जो वर्ष है किसी भी संयंत्र से मेल नहीं खा रहा है। कोटा 1973 में चालू हुआ, काकरापारा 1993 में, कैगा वर्ष 2000 में और कल्पक्कम वर्ष 1984 में प्रारंभ हुआ था। तो याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 8, कथन ए कह रहा है कि भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत अणु ऊर्जा है। क्या यह सत्य है? बिल्कुल सत्य है। शुरू में ही इस लाइन को हम लोगों ने डिस्कस किया था। कारण आर है, भारत में अणु खनिज सर्वत्र सुलभ है। देखिए इसमें ए सही है परंतु आर गलत है। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद जो स्रोत है वो है परमाणु ऊर्जा। भारत में यूरेनियम अल्प मात्रा में उपलब्ध है, इसके लिए वो आयात पर निर्भर है। हाल ही में भारत ने अमेरिका से परमाणु ऊर्जा से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। भारत में थोरियम जो है बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, फिर भी भारत में अणु खनिज सर्वत्र उपलब्ध नहीं है। 2018-19 में कुल ऊर्जा उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का जो हिस्सा है केवल कितना है? 2.74% है, जिसे बढ़ाया जाना चाहिए। और वही 31 जनवरी 2021 तक परमाणु ऊर्जा की संस्थापित जो क्षमता है 1.8% है। न्यू डेटा है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 9, परमाणु विद्युत संयंत्र और गुरु जल संयंत्र और दूसरी तरफ राज्य का नाम दिया गया है, तो आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए जो थाल है, थाल परमाणु विद्युत संयंत्र जो है किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। थाल जो है बताइए किस राज्य में है? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। थाल जो है महाराष्ट्र में है। मनुगुरु, मनुगुरु जो है अब बताइए, मनुगुरु आंध्र प्रदेश में है। काकरापारा तो आपको मालूम ही है, काकरापारा गुजरात में है। और कैगा किस में है, किस राज्य में? तो कैगा आपको मालूम है कर्नाटक। सही जो विकल्प होगा, आगे बढ़ते हैं। विकल्प डी, डी जो है बिल्कुल सही विकल्प है। देखिए थाल जो है गुजरात संयंत्र, सॉरी
थाल गुरु जल संयंत्र जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, और मनुगुरु भारी जल संयंत्र आंध्र प्रदेश वर्तमान में तेलंगाना में अवस्थित है। काकरापारा परमाणु विद्युत संयंत्र गुजरात में है, जबकि कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। कैगा कहां पर है? कर्नाटक। प्रश्न संख्या 10 है, अधोलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अधोलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो एन्नोर का संबंध मेघालय से दिया गया है। देखिए, प्रश्नगत विकल्पों में एन्नोर तमिलनाडु राज्य में स्थित है, न कि मेघालय में। प्रश्न संख्या 11, दिए गए चित्र में दक्षिणी भारत का एक भाग दिखाया गया है। 1000 मेगावाट परमाणु शक्ति संयंत्रों के निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थल कुडनकुल्लम मानचित्र में चिन्हांकित किया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं तूतीकोरिन, त्रिवंतपुरम और कन्याकुमारी। इसमें जो आपका सही होगा वो होगा बी से, यानी ये जो है बी। कुडनकुलम तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के कोटाबोमन नामक स्थल पर जो है अवस्थित है, जो प्रस्तुत चित्र के बिंदु बी के द्वारा निर्देशित है। सी बिंदु के द्वारा याद रखिएगा तिसाइया जविला, और डी बिंदु के द्वारा कुलस्कटपत्तनम निर्देशित है। 12 नंबर है, तमिलनाडु के कुडनकुल्लम में रूस परमाणु रिएक्टर्स की कितनी इकाइयां लगाने के लिए राजी हुआ है? तमिलनाडु के कुडनकुल्लम में रूस परमाणु रिएक्टर्स की कितनी इकाइयां लगाने के लिए राजी हुआ है? इसका सही जवाब होगा कितना? 6, याद रखिएगा 6 इसका सही जवाब होगा। 1988 में भारत तथा तत्कालीन सोवियत संघ के मध्य तमिलनाडु के कुडनकुल्लम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। इस समझौते के तहत वर्ष 2002 में भारत के लिए 2 परमाणु रिएक्टर का निर्माण किया जाना है। दिसंबर 2008 में अंतर सरकारी समझौते पर हुए हस्ताक्षर के तहत रूस और भारत के लिए 4 और परमाणु रिएक्टर की आपूर्ति करने के लिए जो है राजी हुआ। तो याद रखिएगा सभी 4 रिएक्टर क्रियान्वयन के चरण में है। कुडनकुल्लम में 2 और यूनिट निर्माणाधीन है। प्रश्न संख्या 13 है, कुडनकुल्लम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? कुडनकुल्लम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो तमिलनाडु में। इसका सही जवाब ए ऑप्शन है। और भारत अपने 25वें परमाणु विद्युत संयंत्र का निर्माण कर रहा है। प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया, भारत जो है अपने 25वें परमाणु विद्युत संयंत्र का निर्माण कर रहा है किस राज्य में? और तो देखिए राजस्थान में रावत भाटा जो है 25वें परमाणु विद्युत संयंत्र का जो है राजस्थान में निर्माण कर रहा है। भारत के 25वें परमाणु विद्युत संयंत्र का निर्माण रावत भाटा राजस्थान में हो रहा है, जिसका निर्माण कार्य जुलाई 2011 से प्रारंभ हो गया। रावत भाटा में यूनिट 7 और यूनिट 8 निर्माणाधीन है, जिनमें से प्रत्येक की जो क्षमता है 700 मेगावाट की है। 15 नंबर है, भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा है? भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा है? तो कैगा, जो कि कर्नाटक में। याद रखिएगा कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले के कैगा नामक स्थान पर कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत 4 इकाइयों की स्थापना की गई है। इसके चौथे रिएक्टर का व्यावसायिक परिचालन 20 जनवरी 2011 से प्रारंभ हुआ। यह भारत में स्थापित 20वां परमाणु विद्युत संयंत्र है। 16 नंबर है, परमाणु ऊर्जा के लिए भारी जल संयंत्र अधोलिखित में से किस स्थान पर नहीं है? परमाणु ऊर्जा के लिए भारी जल संयंत्र अधोलिखित में से किस स्थान पर नहीं है? तो कलपक्कम में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, कलपक्कम। भारत में परमाणु ऊर्जा के लिए भारी जल संयंत्र यानी हेवी वाटर प्लांट हजीरा गुजरात में, बड़ौदा गुजरात में, कोटा राजस्थान, मनुगुरु तेलंगाना, तालचेर उड़ीसा, थाल महाराष्ट्र और तूतीकोरिन तमिलनाडु में स्थापित है। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र अगस्त 1962 में नांगल यानी पंजाब में प्रारंभ किया गया था, जिसे वर्ष 2002 में बंद कर दिया गया। 17 नंबर प्रश्न है, मीठी विरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? मीठी विरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? तो यूएसए के सहयोग से। ध्यान रखिएगा मीठी विरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र अमेरिका यानी यूएसए के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। इसकी घोषणा 2008 में भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर के बाद की गई थी। 18 नंबर है,
अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एवं संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और किसका? अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और एनटीपीसी का। याद रखिए, एनटीपीसी। देखिए, अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी और एनपीसीआईएल का संयुक्त उपक्रम है। अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड में एनपीसीआईएल की 51% और एनटीपीसी की 49% की हिस्सेदारी है। इसकी स्थापना 27 जनवरी 2011 को की गई थी। प्रश्न संख्या 19, भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों में या आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हरिपुर का संबंध हरियाणा से दिया गया, जो कि सही सुमेलित नहीं है। जैतापुर महाराष्ट्र, मीठी विरदी गुजरात, हरिपुर पश्चिम बंगाल और कोवडा आंध्र प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में जल विद्युत के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। कुछ लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने हुए हैं, वे लोग लगातार कमेंट करते रहते हैं। जो भी प्रॉब्लम होता है कमेंट करके बताते हैं, टॉकिंग करते हैं। तो प्लीज आप लोग भी ऐसा कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो किसी भी प्रश्न में, किसी भी टॉपिक में, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।